संभल में आज तीसरी जगह बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। राया बुजुर्ग इलाके में अवैध निर्माण पर एक्शन है। ये अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल की तस्वीर भी आपको दिखाना शुरू कर चुके हैं। यहां पर अवैध निर्माण को जो गिराया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। संभल में उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का संभल, यहां पर बुलडोजर से एक्शन हो रहा है क्योंकि ये अवैध निर्माण था। इस अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तीसरी जगह है ये। इससे पहले जो एक्शन लिया गया है, ये तीसरी जगह है। राया बुजुर्ग इलाके में अवैध निर्माण पर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिस पर एक्शन लिया गया है और इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में बुलडोजर का जो एक्शन हो रहा है, उसी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यही तोड़फोड़ संभल में चल रही है। आप रिपब्लिक भारत के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये उसी बुलडोजर एक्शन की तस्वीर है। तीसरे बुलडोजर एक्शन की तस्वीर है जो आज संभल में राया बुजुर्ग इलाके में हो रही है। ये अवैध निर्माण था, यानी कि गैर कानूनी तरीके से यह निर्माण कराया गया था। इसी पर पुलिस एक्शन ले रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले अवैध मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। दूसरी तस्वीर है, अब जो मदरसा है उसको भी गिरा दिया गया। अवैध मस्जिद दो ध्वस्त की गई है। आज फिर एक बार जो दूसरी मस्जिद है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक बार फिर जानिए, पहली तस्वीर में ये जो मस्जिद गिराई गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है, इसमें एक मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। ये भी अवैध रूप से बना हुआ था। तीसरी तस्वीर फिर से एक बार जो मस्जिद गिराई गई है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि एक बार फिर गिराई गई है राया बुजुर्ग इलाके में मस्जिद, ये वही मस्जिद है। मतलब ये सब अवैध कंस्ट्रक्शन है और गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जिस पर प्रशासन ने अब बुलडोजर चला दिया है। संभल में आज तीसरी जगह बुलडोजर एक्शन किया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करता नजर आया और ये आप एक मस्जिद देख रहे हैं जिस पर दो बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और आपको बता दें कि तकरीबन 552 स्क्वायर मीटर में ये जो मस्जिद है वो बनी हुई है और बिल्कुल पक्का निर्माण है। इसको लेकर भी जानकारी जो मिल रही है कि 2 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि इसको अतिक्रमण मुक्त कराए, लेकिन जब लोगों ने कार्रवाई नहीं की उसके बाद अब आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और अब जो बुलडोजर के जरिए कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सड़क से तकरीबन 5 फीट ऊपर, लेकिन अब इस पूरे परिसर पर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाता चलूं तो बेहद पक्का कंस्ट्रक्शन, तकरीबन 8-8 फीट की जो एक तरीके से दीवारें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। बाकायदा पिलर जो है वो यहाँ पर क्रिएट किए गए थे और उसी बीच अब अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन का एक्शन। और यही कारण है कि लगातार जो कार्रवाई है वो अब प्रशासन के द्वारा की जा रही है और अतिक्रमण को लेकर जितनी भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। विजय विकास के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। सहयोगी जतिन की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। जतिन ये बता रहे थे कि कैसे ग्राउंड पर बुलडोजर चल रहा है और तीन तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक अवैध मस्जिद को जो ध्वस्त किया गया है, ये मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। तो अगर ये गैर कानूनी है तो हम ये बात स्पष्ट और साफ रूप से कह सकते हैं कि जमीन छेकने के लिए, जमीन घेरने के लिए ये बनाई गई थी। दूसरी तस्वीर में मदरसा गिराया गया है, तीसरी में एक और मस्जिद गिराई गई है। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कब्जेदार ढेर, बुलडोजर शेर। 20 साल का कब्जा पीले पंजे से सफाया। ये तस्वीरें संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव की हैं, जहां योगी सरकार के बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण का अंत कर दिया। ग्राम पंचायत की करीब 2.5 बीघा जमीन पर अवैध मदरसा और दुकानों का जाल बिछा था, जिसे आज योगी प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। संभल को 100% जो अतिक्रमण मुक्त कराने का टारगेट लेकर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। यही कारण है कि हाजीपुर ये वही जगह जो कि संभल के अंदर आती है। यहाँ पर जो मदरसा चल रहा था उस पर अब अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले जो मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी उस मस्जिद पे कल ही उन लोगों ने खुद से प्रशासन के डर से कार्रवाई कर ली थी। हालांकि उनको शायद इस बात की भनक नहीं होगी कि प्रशासन यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन जो है वो कर सकता है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस पूरे इलाके में
जहां जहां इंक्रोचमेंट है वहां कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण पिछले करीब 20 सालों से किया गया था। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कब्जा हटाने की कोई पहल नहीं हुई। और एक बड़े 2.5 बीघा जमीन को कब्जा करके उस पर बाउंड्री क्रिएट करके तकरीबन 20-20 फीट बड़े ऊंचे दरवाजे लगाकर इस पूरी जगह को 20 से 25 साल पहले घेर लिया गया था। और उसके बाद की ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे अब इस पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान मौके पर डीएम और एसपी भी मौजूद थे। 4000 वर्ग मीटर भूमि के ऊपर भूमि है कुल, उसमें से लगभग 1500 वर्ग मीटर भूमि के ऊपर कब्जा था। आज 100% ध्वस्तीकरण करा करके पूरे मलबों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और जनोपयोगी भूमि है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो जो ग्राम पंचायत को उपयोग उचित लगेगा उसके अनुरूप यहाँ पे कार्य किया जाएगा। इन्होंने मस्जिद का डिमोलिशन किया लेकिन मदरसे का नहीं किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसको भी तोड़वा दिया गया है। 6 थानों की फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ भी डिप्लॉयड है यहाँ पे। प्रशासन ने इस कार्रवाई के साथ 52 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। सिर्फ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त ही नहीं कराया गया, बल्कि गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन भी दी गई। आपको क्या बोला गया कि ये जमीन में अब आप अपना घर बना? जी बना सकते हैं। कब से रह रहे हैं इस गांव में? जी काफी टाइम हो गया रहते हुए तो। अच्छा जी। कभी सोचा था कि कभी अतिक्रमण हट के नहीं आपको घर मिलेगा? जी सर, कभी नहीं सोचा था। खुशी दिख रही है चेहरे पर? जी ये खुशी दिख रही है सर। घर मिल गया, ये सपना था आप लोगों का? जी सपना तो था लेकिन पता नहीं था हमें मिल जाएगा। हाँ। खुशी है कि आप लोगों को खुशी है। हाँ खुशी है, अच्छी बात। उम्मीद की थी कि अतिक्रमण हट के घर मिलेगा? नहीं, उम्मीद ना थी, उम्मीद हो गई मगर। यानी एक तरफ बुलडोजर की सख्ती तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों के लिए राहत। यही है योगी मॉडल, अवैध पर पीला प्रहार और गरीबों के साथ इंसाफ। संदेश साफ है, भूमाफिया हो, अवैध कब्जेदार हो या फिर कानून को चुनौती देने वाला कोई भी, योगी राज में सबका हिसाब बराबर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं जहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंची। और साथ में दर्शकों के लिहाज से एक बात मैं और समझना चाहूंगा कि आखिर संभल ही वो जगह क्यों है जहां पर लगातार एक के बाद एक हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरों से शुरू करता हूं और ये तीसरी लोकेशन है आज की। सबसे पहले वो मस्जिद सुबह जहां पर हम पहुंचे थे और वहां पर लोगों ने खुद उस अतिक्रमण को देर रात हटाया। उसके बाद हम मदरसे में पहुंचे और ये दरअसल राणा बुजुर्ग इलाका है और तकरीबन आप मान लीजिए 8 किलोमीटर के अंदर ये तीसरी ऐसी लोकेशन है जहां पर सरकारी जमीन पर ये जो मस्जिद है आप देख रहे हैं और ये तैयार कर दी गई थी। और किस तरीके से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ भी पाएंगे कि पीछे की तरफ से जो 2 बुलडोजर है वो काम कर रहे हैं और 2 बुलडोजर आगे की तरफ से काम कर रहे हैं। अगर विजय विकास आए तो आपको नजदीक से तस्वीर दिखाऊंगा कि तकरीबन 15 साल पहले ये इस मस्जिद को बना दिया गया था। हालांकि 2 अक्टूबर को प्रशासन ने बोला था कि आप इस अतिक्रमण को हटा ले। दिखावे के लिए लोगों ने ये जो बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये खुद से तोड़ा, लेकिन आज जब प्रशासन थोड़ा ढीला हुआ तो अंदर जो मस्जिद है उसको नहीं तोड़ा गया। और यही कारण है कि आज जब प्रशासन बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंचा तो ये फ्रंट गेट की आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखेंगे तकरीबन 30 फीट से ज्यादा ऊंचा ये दरवाजा आपको नजर आएगा। उसको तोड़ने का जो काम है और 2 बुलडोजर आगे से 2 पीछे से काम कर रहे हैं। और आपने जैसे पूछा कि संभल ही क्यों, दरअसल संभल वो जगह है जो कि पिछले साल हुई हिंसा के बाद विवादों में आई और उसके बाद कैसे कैसे अतिक्रमण यहाँ पर पिछली सरकारों के संरक्षण में किया गया, या यूं कह लें कि पिछली सरकार के समय प्रशासन किस तरीके से काम करता था कि सरकारी जमीन पर ना सिर्फ लोगों ने घर बना लिए, धार्मिक संस्था जो है वो खड़ी कर दी, मस्जिदों की आप तस्वीर देख रहे हैं, मदरसों की आप तस्वीर देख रहे हैं और ये भी दरअसल सरकारी जमीन पे बना हुआ एक जो मस्जिद है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको आप प्रशासन पहले लीगल तौर पे कार्रवाई करता है, खुद तोड़ने का मौका देता है। अगर वो खुद नहीं तोड़ते तो उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है।